जंगलों में चले गए जहां कोई इंसान ज़ाहिर नजर नहीं आता था, कुछ भी बाकी नहीं बचा। ये रात जंगल में गुजारते नजर आते, ये दरियाओं में कूदते नजर आते, ये पहाड़ों पर जाते नजर आते। बात यही खत्म नहीं होती, इन्होंने दरियाओं के सीने को चीरा, समंदर के सीनों को चीरा, बैरी बेड़े बनाए। ये जुदा जुदा दुनिया, ये अलग-अलग इलाके, ये जुदा जुदा जमाने इस धरती पे बसने वाले लोगों को मिला दिया, एक निस्बत से जोड़ दिया। उस निस्बत को ला इलाहा इल्लल्लाह की निस्बत कहते हैं, उस निस्बत को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की निस्बत कहते हैं। आज मैं कहता हूँ तेरा मेरा रिश्ता क्या है? जवाब आता है ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे वो अजब का रिश्ता क्या है? जवाब आता है ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा जोड़ क्या है? जवाब आता है ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे मेरा ताल्लुक क्या है? जवाब आता है ला इलाहा इल्लल्लाह। और अरब की दुनिया में उठने वाली आवाज ला इलाहा इल्लल्लाह, पहाड़ की चोटी से निकलने वाला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, गार के खाने से आने वाली किताब किताबुल्लाह, बैतुल्लाह के शहर से उठने वाली आवाज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मक्का की धरती से आने वाले लोग, मदीना की धरती में जाने वाले लोग, कुर्राए अर्श पे फैल जाने वाले लोग, जिन्होंने सारे आलम में इस दीन को पहुंचाकर दुनिया को बता दिया जो बात रसूल ने हज्जतुल विदा के मौके पर जिम्मेदारी लगाई थी। अल्लाह के रसूल ने भी उस जिम्मेदारी का हक अदा कर दिया था। सवाल हुजूर ने किया था, जवाब इन्होंने दिया था, और जवाब देकर कहा था आपने सिर्फ पहुंचाया नहीं, पहुंचाने का हक अदा कर दिया है। आज अगर मुझसे कोई सवाल करे या कुर्राए अर्श पे बसने वाले लोगों से सवाल करे, बताओ तुम तक थी असहाब रसूल ने पहुंचाया या नहीं पहुंचाया? जो जवाब उन्होंने रसूलुल्लाह के सामने दिया था, वही जवाब आज दुनिया का हर मुसलमान देने पर मजबूर है। ए असहाबे मोहम्मद, आपने सिर्फ दीन पहुंचाया ही नहीं, बल्कि दीन पहुंचाने का हक अदा कर दिया है। आज सारे आलम की अज़ानें, नमाज़ें, तिलावतें, इबादतें, सजदे, क़ियाम, रुकू, जिहाद, फतवा, मुहब्बत, इश्क, दिलालत की बात, रिसालत की बात, नबूवत की बात, तौहीद की बात, कुरान की बात, कलाम की बात, अमल की बात, इंसानियत की बात, शराफत की बात बताती है। ये खुद नहीं आई, इन बातों को कोई लेकर आया है, जिन्होंने पहुंचा है। तुम कहते हो कलमा बुलंद है, नमाज बुलंद है, रोजा बुलंद है, कलाम बुलंद है, अल्फाज बुलंद है, सीरत बुलंद है, सीरत का जिक्र करने वाला बुलंद वाला है, खुतबा देने वाला इमाम अच्छा है, कुरान पढ़ाने वाला कारी अच्छा है, तरावी पढ़ाने वाला हाफिज अच्छा है, फतवा देने वाला मुफ्ती अच्छा है, दीन की बात करने वाला दाई अच्छा है, जिहाद करने वाला मुजाहिद अच्छा है। मैं सबको सलाम करता हूँ, एहतराम करता हूँ, इज्जत करता हूँ, वकार का लिहाज करता हूँ, उनकी अहमियत को मानता हूँ। एक सवाल के साथ, वो सवाल ये है जो कारी कुरान पढ़ के अच्छा हुआ है, जो हाफिज तरावी पढ़ा के अच्छा हुआ है, जो आलिम इल्म हासिल करके अच्छा हुआ है, जो कारी किरात करके बेहतर हुआ है, जो मुफ्ती फतवा देके आला मकाम पर पहुंचा है। मैं सबकी अज़मतों को सलाम करता हूँ इस सवाल के साथ, जिन्होंने ये कुरान पहुंचाया है, जिन्होंने ये दीन पहुंचाया है, जिनकी वजह से ये कारी बना, जिनकी वजह से हाफिज बना, जिनकी वजह से मसाजिद बनी, जिनकी वजह से मदारिस बने, जिनकी वजह से हमें पगड़ी मिली, टोपी मिली, दाढ़ी मिली, सुन्नत मिली, तरीका मिला, हुजूर की सीरत मिली, फजीलत मिली, अदाएं मिली, वफाएं मिली, जिनकी वजह से कायनात में हमें हिदायत का रास्ता मिला। तेरे मिंबर पर बैठने वाला आला है, नबी के कदमों में बैठने वाला क्या आला नहीं है? जिसकी वजह से तू कुरान पढ़े, तू आला है। जो खुद कुरान में आए, क्या वो आला नहीं है? और सारी दुनिया कहती है कि सहाबा ने कुरान को लिखा है, इसमें कोई शक नहीं, सहाबा ने कुरान को लिखा है। लेकिन मेरा ये जुमला आज याद कर लेना, जिंदगियों का पता नहीं है, इस जुमले को अपने दिल दिमाग में महफूज कर लेना। मैं मांगता
में सहाबा महफूज है। सारी दुनिया कहती है कुरान को सहाबा ने फैलाया है, मैं कहता हूँ सहाबा को कुरान ने फैलाया है। दुनिया कहती है कुरान की अज़मत सहाबा ने बताई है, मैं ये भी कहता हूँ कुरान की अज़मत सहाबा ने बताई है, तो सहाबा की अज़मत कुरान ने बताई है। और जिस तबके ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन लेकर और शरीयत लेकर उम्मत तक पहुंचाया, आज हम सभी कुछ कर ही जा रहे हैं। तू काबिल एहतराम है, क्या वो काबिल एहतराम नहीं है जिन्हें रसूल ने कहा था दीन पहुंचाना तुम्हारा काम है? उनने दीन पहुंचाकर अपना हक अदा कर दिया। और ताज्जुब मेरी तरफ करना, आज के दौर में बंदा किताब लिखता है, कोई खुतबा देता है, कोई तहरीर लिखता है, आप कहते हो मौलाना साहब तुम्हारी तहरीर ने कमाल कर दिया, तुम्हारी तकरीर ने कमाल कर दिया, तुम्हारे बयानिए ने कमाल कर दिया, आपने मदरसा बनाया कमाल कर दिया, आपने मस्जिद बनाई कमाल कर दिया, आपकी वजह से ये हो गया। मैंने कहा इसने कैसे किया? का घर में बैठकर, मस्जिद में खड़े होकर, मेहराब में जाकर, लोगों के जुलूस में आकर वाह वाह करवा के इसने सब कुछ पहुंचाया है। लेकिन जिनकी बात मैं कर रहा हूं उनने दीन कैसे पहुंचाया और कुरान कैसे पहुंचाया और शरीयत कैसे पहुंचाई, ये लफ्जों में तो नहीं है, मैं कहता चला जाऊं, आप सुनते चले जाए। हकीकत समझने के लिए हकीकत के समुंदर में गौर हासिल हुई, चाहिए गौर लगाकर तलाश कीजिए ये कैसे हुआ, तारीख पढ़ लीजिए, हदीस पढ़ लीजिए, आपको समझ में आएगा ये शुरू नहीं हुआ है। उनने बच्चे कुर्बान किए हैं, बीवियां बेवा करवाई हैं, जिस्म पर जख्म लगवाए हैं, घर-बार छोड़ा है, वतन छोड़ा है, तकलीफ बर्दाश्त की है, भूख बर्दाश्त की है, अफरास बर्दाश्त की है, तंगी बर्दाश्त की है, घर से बाहर हुए, वतन से बेवतन हुए, शहर से बेशहर हुए, सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया, ना खुदा को छोड़ा, ना मुस्तफा को छोड़ा। आलम कायनात में आज नजर आती रोशनी, नजर आती हिदायत, नजर आता कुरान, नजर आता कलाम, नजर आता दीन, आवाज सुनाई देने वाली अज़ानें, अदा की जाने वाली नमाजें, उठाई जाने वाली तलवारें, की जाने वाली बातें, अदा की जाने वाली सुन्नतें, रब्बे ज़ुल जलाल की कसम उनकी मेहनतों का सबर है। मुझसे पूछने वाला पूछता है मौलाना साहब ये कौन से लोग हैं, ये कौन सा तबका है, ये कौन से अफराद हैं जो रसूल के सामने थे, जिनसे हुजूर मुखातिब थे, जिनसे हुजूर कलाम करते थे, जो बराह रास्त नबी को देखते थे, नबी की अदाओं को देखते थे, चेहरे रसूल को देखते थे, जुल्फ़े रसूल को देखते थे, इशारे रसूल को देखते थे। ये कौन काबिल इज्जत थे जो नबी के साथ साथ में खड़े थे, मैदान में भी, नमाज में भी, मस्जिद में भी, जिहाद में भी, इबादत में भी, हिलावत में भी, मोहब्बत में भी, अकीदत में भी रसूलुल्लाह के साथ खड़े होते थे। ये कौन थे जिन्हें रसूल सुबह भी ज़ियारत करवाते, शाम भी ज़ियारत करवाते, चांद चढ़ते में इबादत करवाते, सूरज निकलते में ज़ियारत करवाते, सूरज डूबते में ज़ियारत करवाते। ये कौन थे जो रात की तारीकी में भी जुल्फ़े रसूल को देखते थे? ये कौन थे जो दिन के उजाले में चेहरे रसूल को देखते थे? ये कौन थे एक तरफ नजरें चांद पर होती थी तो दूसरी तरफ नजरें चेहरे पर होती थी? ये कौन थे जो रसूल के रिश्तेदार बन गए थे? ये कौन थे जो तलबगार बन गए थे? ये कौन थे जो ताबेदार बन गए थे? ये कौन थे जो नबी की ज़बान से निकलने वाले लफ्ज़ को सिर्फ लिखते नहीं थे, जिस्म में महफूज कर लेते थे? ये कौन थे जो हुजूर के कंप्यूटर बन गए? ये कौन थे जो हुजूर का कैमरा बन गए? ये कौन थे जो हुजूर की कलम बन गए? ये कौन थे जो हुजूर की दवात बन गए? ये कौन थे जो नबी की जिंदगी बन गए? ये कौन थे जो हुजूर की तस्वीर बन गए? ये कौन थे जो पैगंबर का तसव्वुर बन गए? ये कौन थे जो नक्शे दीन बन गए? ये कौन थे जिन्हें दीन दे दिया? ये कौन थे जिन्हें शरीयत दे दी? ये कौन थे जिन्हें अल्लाह ने रसूल भी हवाले कर दिया, दीन भी हवाले कर दिया? ये कौन थे जिन्हें अल्लाह के रसूल ने कुरान भी दे दिया, लिखने का हुक्म भी दे दिया? ये कौन थे जो कातिब कुरान बन गए? ये कौन थे जो कातिब वही बन गए? ये कौन है जो 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 मंजर इस्लाम बन गए? ये कौन थे जो हकीकत इस्लाम बन गए? ये कौन थे जो गलबा इस्लाम का जरिया ही नहीं बने बल्कि खुद गलबा इस्लाम बन गए? ये क्या वजूद थे जिनकी वजूदों की अज़मत खुदा ने बयान की? ये क्या
नबी की उम्मत के पहले लोग थे जिन्होंने नबूवत के सामने तो साधु होकर सब कुछ सीखा था। ये आए नहीं थे, इन्हें बुलाया गया था। ये आए नहीं थे, इन्हें लाया गया था। ये खुद नहीं आए थे, इन्हें जमा किया था। और अल्लाह ने अज़ल से ये इरादा कर लिया था, रसूल ये होगा, उम्मती ये होंगे, आका ये होगा, गुलाम ये होंगे, बताने वाला ये होगा, सीखने वाले ये होंगे, सिखाने वाला ये होगा, समझने वाले होंगे। रसूल भी चुना था, इन्हें भी चुना था, चुन कर लाए थे। आप ढूंढना चाहते हो, पूछना चाहते हो, बोलना साहब तो सीख में चले गए हो, ये तो बताओ कौन है। मैं बताने लगा हूँ, मगर यूं नहीं बताऊंगा, इम्प्रूज पैदा करके बताऊंगा, जज्बा पैदा करके बताऊंगा, गैरत को जगा कर बताऊंगा, होश में लाकर बताऊंगा। आपकी जिंदगियों में, जबानों में इस बात को आम करने के लिए ये बात कहना चाहूंगा। कहने वाला कहते हैं ये आवाज आप क्यों लगाते हैं? मैं कहता हूं अपनों को जगाने के लिए लगाता हूं, दुश्मन को चलाने के लिए लगाता हूं। क्या कहते हो? मैंने कहा जवाब में कहता हूं जिन्होंने सब कुछ नबी से लेकर हमें दिया उन्हीं को कहते हैं साहब। साहब जिनके बूढ़ों का ये हाल है उनके जवानों का क्या हाल? यहाँ के बूढ़े इतने जवान हैं, यहाँ के जवान कितने जवान हैं? दीन पहुंचाने वाले कौन? कुरान पढ़ने वाले कौन? वल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहू अला दीनि कुल्ली। तमाम दीनों पर इस दीन को गालिब करना है। ये जिम्मेदारी अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लगाई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 सालों में दीन पहुंचाकर हज्जतुल विदा के मौके पे ये जिम्मेदारी सहाबा को दे दी थी। फिर पूरी दुनिया में दीन पहुंचाने वाले कौन है? मैं हैरान होता था कि ये कितने बुरे लोग
یہ کتنے غلیظ لوگ ہیں، یہ کتنے بے عقل لوگ ہیں جو توہین حضور کی ساتھیوں کی کر رہے ہیں، جو تنقید نبی کے یاروں پر کر رہے ہیں، جو برائی ان کی کر رہے ہیں جن کی تعریف خود خدا نے کی ہے، رضی اللہ کہہ کر، مومنون کہہ کر، مفلحون کہہ کر، راشدون کہہ کر، قائمون کہہ کر، حافظون کہہ کر، صادقون کہہ کر، صدیقون کہہ کر، مومنون حقا کہہ کر، رکان سچا کہہ کر، یبتغون فضلا من اللہ کہہ کر، قد افلح المؤمنون کہہ کر، جن کی تعریف خود قرآن نے 1250 مقام پر کی ہے، انہیں یہ بیوقوف برا کیوں کہتے ہیں، ان پر تنقید کیوں کرتے ہیں؟ میں نے پھر غور کیا وجہ کیا ہے، مجھے وجہ معلوم ہوئی کہ دنیا کفر کی پیٹ پر یا دنیا کفر کے سینے پر پاؤں رکھ کر جنہوں نے دین پھیلایا وہ تو صحابہ ہیں، نبی سے قرآن لے کر امت تک جن نے پہنچایا وہ تو صحابہ ہیں، قرآن کریم نبی سے لے کر جنہوں نے لکھا وہ تو صحابہ ہیں، احادیث مبارکہ امت کو جو دی وہ تو صحابہ ہیں، بدر میں جنہوں نے فتح کی وہ تو صحابہ ہیں، بیت اللہ میں جنہوں نے بت توڑے وہ تو صحابہ ہیں، بیت اللہ کو جنہوں نے آباد کیا وہ تو صحابہ ہیں، چھتے بیت اللہ پہ کھڑے ہو گئے جنہوں نے عبادت کی، جنہوں نے اذانیں دی وہ تو صحابہ ہیں، میدان میں نکل کر جنہوں نے انہیں لاکھوں چنے چپائے وہ تو صحابہ ہیں، روم اور فارس کو جنہوں نے فتح کیا وہ تو صحابہ ہیں، کس دنیا پر جو غالب آئے وہ تو صحابہ ہیں، مکہ مکرمہ میں جو فاتح بن کے گئے وہ تو صحابہ ہیں، بیت اللہ کے اندر جنہوں نے عبادت کا آغاز کروایا وہ تو صحابہ ہیں، نبی کے قریبی لوگ بن کر جو جماعت بن گئے وہ تو صحابہ ہیں، رسول کی اطاعت اور فرما برداری کا ثبوت جن نے دیا وہ تو صحابہ ہیں، جب ساری دنیا حضور کے مخالف تھی جو اوپر جام دے رہے تھے وہ تو صحابہ ہیں، جو سب کچھ قربان کر کے پاس کھڑے تھے اور ساتھ کھڑے تھے وہ تو صحابہ ہیں، جو کٹتے چلے گئے تھے وہ تو صحابہ ہیں، جو ذبح ہوتے چلے گئے تھے وہ تو صحابہ ہیں، جو پہاڑوں پہ چڑھ کر قرآن کو پھیلا رہے تھے وہ تو صحابہ ہیں، جو حضور علیہ السلام کے چشم دید گواہ تھے وہ تو صحابہ ہیں، جو آئی وٹنس تھے وہ تو صحابہ ہیں، جن نے جبرائیل کو اترتے ہوئے دیکھا وہ تو صحابہ ہیں، جو قرآن کو آتے ہوئے دیکھا وہ تو صحابہ ہیں، اور نبی کی شادی کے گواہ صحابہ ہیں، پیغمبر کی چاند کے گواہ صحابہ ہیں، نبی کے کردار کے گواہ صحابہ ہیں، مکی زندگی کے گواہ صحابہ ہیں، پھر امین صحابہ ہیں، پھر لینے والے صحابہ ہیں، پھر دینے والے صحابہ ہیں۔ میں سوچتا رہا یہ صحابہ کی توہین کیوں کر رہے ہیں؟ جب میں نے غور کیا کہ نبی کی ہر چیز صحابہ کے پاس محفوظ ہے اور اللہ نے بھی رسول کسی اور کو نہیں دیا، ان کے حوالے کیا، تو مجھے پتا چلا دین کا مرکز یہ ہے، دین کا منبع یہ ہے، علوم کی ابتدا یہ ہے، علوم کا آغاز یہ ہے، قرآنی مرکز یہ ہے، قرآن جن کے پاس آیا وہ یہ ہے، جن کے پاس رکھا وہ یہ ہے۔ دشمن بڑا چلاک ہے، بڑا عیار ہے، یہودیوں کی نسل ہے، در حقیقت یہودی ہے، اسے تکلیف کیا ہے، اسے تکلیف کیا ہے کہ مدینہ میں یہودیوں کی بستی تھی، رہتے وہ تھے، کھاتے پیتے وہ تھے، چودرات ان کی تھی، بادشاہت ان کی تھی، یہ صحابہ آئے، انہوں نے رسول کا ساتھ دے کر انہیں عرب سے نکالا، انہیں عجب کے اندر بھیج دیا، مکہ سے نکال دیا، مدینہ سے نکال دیا۔ تکلیف تو ہونی ہے نا، پریشانی تو ہونی ہے نا، یہود اور نصارہ کی پیٹھ میں خنجر گھوم کر کس دنیا تک رسول اللہ کی عظمت کے جھنڈے لہرا دیے، توحید کے پرچم پھریرا لہرا دیا۔ تکلیف تو ہونی ہے، کوئی اور وجہ نہیں ہے، ایک ہی وجہ ہے، جو صحابہ کی مخالفت کرتے ہیں وہ یہودی ہے، یہودیوں کی نسل ہے، یہودیوں کی آل ہے، یہودیوں کا اداکار ہے، یہودیوں کا بچہ ہے، یہودیوں کی نسل ہے، یہودیوں کا خون ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے دل میں، اس کے وجود میں خون مسلمان کا ہو تو ان صحابہ کی کرے، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سب کچھ صحابہ کے پاس ہے، یہاں پار کر کے وہ پورا دین گرانا چاہتے ہیں۔ میں صحابہ کے در پہ پیرا دے کر سب کچھ بچانا چاہتا ہوں۔ چڑھا والا کے لوگوں مقابلہ ہو گیا ہے، وہ عمارت اسلام گرانا چاہتے ہیں، ہم عمارت اسلام بچانا چاہتے ہیں۔ وہ صحابہ پر تنقید کر کے اس عمارت کو مشکوک کرنا چاہتے ہیں، ہم صحابہ
हूँ, रब ऐसुल जलाल की कसम, ये इमारत भी रहेगी, इमारत के मुहाफिज भी रहेंगे, निगहबान भी रहेंगे, बात क़यामत तक रहेगी। तुम सहाबा पर तनकीद करके दीन मिटाना चाहते हो। मैं सहाबा 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 सहाबा। इनको भी कितनी देर से नारा आया हुआ था, बहुत देर से मैं महसूस कर रहा था इनको नारा आया, इसलिए मैंने खुली छोड़ दी, पूरा जोर लगाकर अपना नारा निकालते जज़ाकल्लाह। वो सहाबा पर तनकीद करके इमारत गिराना चाहते हैं, हम सहाबा सहाबा कहकर इमारत बचाना चाहते हैं। साथ दोगे नहीं दोगे, साथ चलोगे नहीं चलोगे। ये जमीन की लड़ाई नहीं है, ये जायदाद की लड़ाई नहीं है, ये परमत की लड़ाई नहीं है, ये कुर्सी की लड़ाई नहीं है, ये दौलत की लड़ाई नहीं है, ये ईमान को बचाने की जंग है, ये कुफर के मुकाबले की जंग है, ये बातिल से मुकाबले की जंग है, ये यहूदियों से जंग है, ये यहूदियों के एजेंटों से जंग है, यहूदियों के पैरोकारों से जंग है। रहेगी या नहीं रहेगी? रहेगी, भरपूर रहेगी। मेरी गुफ्तगू सुनने के बाद आप घर घर जाएंगे, गली गली जाएंगे, हर जगह सहाबा के तज़किरे करोगे, वहाँ सहाबा वहाँ के नारे लगाओगे। भाई बात तो बनती है ना, बात तो बनती है ना, सब कुछ कुर्बान किया, बात तो बनती है ना, दीन महफूज रखा, बात तो बनती है ना, और दुनिया तक दीन पहुँचाया, बात तो बनती है ना, समुद्रों में घोड़े दौड़ा दिए, बात तो बनती है ना, पहाड़ों पे चढ़ गए, बात तो बनती है ना, कैसर और किस्रा के परखच्चे उड़ा दिए, बात तो बनती है ना, 313 होकर 1000 के लश्कर को यूं शिकस्त दे दी है, बात तो बनती है ना। इसीलिए कहते हैं वाह सहाबा वाह। इंशाअल्लाह अज़ीज़ तफसीली गुफ्तगू रात होगी। कहाँ पर? सबको पता नहीं है कहाँ पर, बाहर वालों को नहीं पता कहाँ पर। तफसीली बात सिर्फ मेरी नहीं, कायदे अहले सुन्नत की, शहजादा अहले सुन्नत की, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, मकातब फिक्र की, सियासी मजहबी जमातों के लीडरों की बात होगी अज़मत सहाबा और अहले बैत पर, अज़मत सहाबा और अहले बैत पर तफसीली गुफ्तगू होगी, तारीख साज इज्तिमा होगा। मैं अपनी गुफ्तगू का एक हिस्सा इसीलिए छोड़ रहा हूँ कि आपको वो रात सुना सकूँ, काफिलों की सूरत में, फर्दन फर्दन दोस्तों के साथ जुम्मा की नमाज की अदायगी के बाद घर जाने के बाद जो तैयारी होगी वो कहाँ की होगी? कहाँ की होगी? जंग की होगी, इसलिए कि कुफर से जंग है, हमने जाना जंग है, इसलिए कि कुफर से क्या है? कुफर से जंग है, हमने जाना जंग है, और ये सहाबा के संग है, दुश्मन सहाबा बेदंग है।
چلیں گے؟ اپنے اپنے محلوں میں حلقے بناؤ گے؟ جھونٹے بناؤ گے؟ جھنڈے لہراؤ گے؟ قرآن کریم کا درس دے کر صحابہ کی عظمت بیان کرو گے؟ احادیث مبارکہ سنا کر صحابہ کی مدح کرو گے؟ مدح صحابہ، دفاع صحابہ میں آگے بڑھو گے؟ بھرپور کام کرو گے؟ ہمارا کسی دہشت گردی سے تعلق نہیں ہے، ہمارا قتل و قتال سے تعلق نہیں ہے، ہمارا فرقہ واریت سے تعلق نہیں ہے، ہمارا ملک دشمنی سے تعلق نہیں ہے، ہم محب وطن ہیں، ہمیں سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا کردار گواہ ہے، ہماری تاریخ گواہ ہے۔ بانی اول سے لے کر آج تک کسی قیادت نے آج تک ملک کے خلاف ایک جملہ بھی نہیں کہا، ریاست کے خلاف ایک بات بھی نہیں کی۔ ریاست بھی ہماری ہے، ادارے بھی ہمارے ہیں، ملک بھی ہمارا ہے۔ یہ ملک صحابہ کی جوتیوں کا صدقہ ہے، صحابہ کے جوتوں کا ہم تو جوتوں کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، اس لیے ہم اس ملک کی حفاظت اپنے ذمہ فرض سمجھتے ہیں۔ پاکستان کے دفاع کے لیے کل بھی صف اول میں تھے، آج بھی صف اول میں، ایسا ہے یا نہیں؟ مدح صحابہ، دفاع صحابہ کے ساتھ دفاع پاکستان بھی کریں گے۔ جماعت کا کام کرنے پر، صحابہ کی مدح کرنے پر، عظمت صحابہ پر آپ کو کوئی پکڑے گا؟ اور اگر کسی نے یہ طریقہ اختیار کیا تو اس کے گلے پڑ جائے گا، اس کے گلے پڑ جائے گا۔ ہم سمجھیں گے یہ دشمنان صحابہ کا سہولت کار ہے، جو صحابہ کی مدح اور تعریف پر آپ کے خلاف رپورٹ بنائے گا، ہم سمجھیں گے یہ اس ملک کا نہیں کسی اور ملک کا ایجنٹ ہے۔ اس لیے پریشان ہونے کی اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مدح صحابہ، دفاع صحابہ اور دفاع پاکستان ہماری رگوں میں ہے، یہ کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھ اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔